हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कोरोना वायरस के बारे में, कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई और इससे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और उससे ज़्यादा इसके जो बचाव के तरीके हैं या फिर इसके लक्षण है कैसे पहचानेंगे, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो देखिए, ये जो देखने में कैसा, अगर इसको हम माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये इसका जो आकार है ऊपर से देखने में ये क्राउन के जैसे लगता है, जो राजा का किंग का क्राउन होता है उसके जैसे लगता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। चलिए बात कर, देखिए इस वायरस, जो ये वायरस है संक्रामक है, मतलब कि ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह फैलता फैलता जाता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले जो हुआ था कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए, कोरोना वायरस के कारण ही क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चीन में प्रॉब्लम हो गई। देखिए, अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कोरोना वायरस के कारण ही चीन के वुहान शहर में क्या हुआ, यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो चीन के जो वुहान शहर है वहाँ पे क्या है कि यात्रा में प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कोरोना वायरस की वजह से चीन के किस शहर में बैन लगा दिया गया, तो कौन सा होगा, वुहान शहर। देखिए, बहुत ही खतरनाक वायरस है। देखिए, चीन के अलावा भी ये कई जगह इसके वो देखे गए हैं। देखिए, जैसे ये वायरस भारत में भी फैल चुका है, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, वियतनाम और अन्य देशों में भी इसके फैलने के कुछ सबूत मिले हैं। चलिए देखिए, इसके लिए ही भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो सहायता के लिए। देखिए, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 011-23978046। अगर आपको लगता है कि कुछ इसके बारे में जानकारी या फिर ऐसे कुछ चीज़ें, तो इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, इसका मिसयूज नहीं करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर इसके हम लक्षण कैसे होते हैं जब इसकी शुरुआत होती है, तो देखिए ये वायरस एक बार के कुछ नहीं करता कि एक बार की आप होने के बाद आपको बीमार कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे असर करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से असर करेगा। देखिए, इससे पता कैसे चलता है कि इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको पहले क्या होगा, बुखार होगा, जुकाम होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, नाक बहेगी, नाक का बहना होगा, गले में खरांश जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये चीज़ अगर लक्षण है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको इस वायरस के, कोरोना वायरस से शिकार हों, और भी चीज़ें हो सकती हैं, मगर इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं। ये वायरस क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि ये क्या है, संक्रमित करता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। देखिए, इसके बचाव कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर आप हाथ को सही ढंग से धुलते हैं, साबुन से धुलें, अच्छे से धुलें हाथ को, और जब खांसते या फिर छींकते हैं तो क्या करें, नाक या मुंह को ढक लें किसी चीज़ से, चाहे टिश्यू पेपर हो या रुमाल हो, उससे अच्छी तरह ढक लें। क्योंकि अगर मान लिया आपको है तो उससे क्या हो कि वायु में आपके जो वायरस हैं वो ना फैलें, जिससे कि दूसरे व्यक्ति तक ये आसानी से ना पहुंच सकें। अगला है, जिन व्यक्तियों में ऐसे लक्षण उनसे दूर रहें। जिसमें आपको लगता है कि ये इसका पॉजिटिव पाएगा तो उनसे क्या करें, दूर रहें। और देखिए, और एक चीज़ और कि अंडे और मांस का सेवन करने से बचें। देखिए, ये वायरस क्या है कि बताएगा कि अंडे और मांस के जरिए फैला हुआ, क्योंकि कुछ लोग इसको मानते हैं कि चमगादड़ के जरिए या फिर जानवर से जानवर। देखिए, अभी इसके बारे में पता नहीं चला कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैलता है या ह्यूमन से ह्यूमन फैलता है या फिर ह्यूमन से एनिमल में। ये चीज़ें अभी कुछ अनजान हैं, ठीक, इसके बारे में भी सही से पता नहीं चल पाया है। और क्या है कि आप जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। तो ये क्या है, इससे कुछ बचाव हैं। देखिए, चीन में ऐसा अभी पहली बार ही नहीं हुआ है, पहले इससे पहले 2002 या 3 में एक बहुत ही बड़ा सार्स नामक रोग हुआ था, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये उसका पूरा नाम था। इससे क्या हुआ था, लगभग 800 लोगों की मृत्यु थी, 10,000 लोग इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, ठीक। तो जो कोरोना वायरस है, इससे बताया जा सकता है कि इससे इसी प्रकार के सार्स और मेर्स जैसे हानिकारक बीमारियां हो सकती है, जैसे मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। ये क्या करती थी, ये जो सार्स बीमारी थी, ये क्या करती है, लंग्स पे सीधा असर डालती है और मनुष्य को क्या करती है, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी कर देती है। तो देखिए, ये था चीन से रिलेटेड। देखिए, चीन में क्या हुआ कि एक आपातकाल जैसे माहौल है,
यहाँ पे क्या हुआ, अभी हाल ही में क्या किया गया कि 6 दिन में 1000 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया बहुत जल्दी से, कि 6 दिन में हमें 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया और काम बहुत ही तेज़ी से चालू किया गया है इमरजेंसी में, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। चलिए बात करते हैं भारत की। तो देखिए भारत में कोरोना वायरस, तो देखिए भारत में कोरोना वायरस कैसे आया। तो भारत में कोरोना वायरस का केरल में, अभी इसका केरल में एक पॉजिटिव पाया गया, रिपोर्ट पाया गया, उसको आइसोलेशन में रखा गया है कि उसके बारे में। तो देखिए ये कैसा है कि एक विद्यार्थी जो कोरोना कहाँ वुहान शहर में पढ़ रहा था, वहाँ से आया है लौट के, तो उसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव पाया गया कि हाँ उसमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं और कोरोना वायरस पाया भी गया है। तो देखिए बहुत से देशों ने क्या किया है कि चीन जाने के लिए अपने नागरिकों को क्या कर दिया, मना कर दिया कि चीन मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि आप चीन जाओगे तो चीन से अब आप किसी देश में आ रहे हो तो आपके साथ ही साथ क्या होगा, कोरोना वायरस धीरे धीरे और भी देशों में फैल जाएगा। तो इसी कारण देखिए कोरोना वायरस के कारण एक ब्रिटिश एयरवे है, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में एक एयरलाइन है जिन्होंने क्या किया कि चीन के सभी अपनी जो उड़ानें थी 1 महीने के लिए रद्द कर दी हैं, सारी उड़ानें क्या कर दी 1 महीने के लिए रद्द कर दी। अब बात करते हैं इंडिया में। तो देखिए इंडिया के कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट क्या हैं, वुहान शहर में फंसे हुए हैं, चीन में फंसे हुए हैं, ठीक। और उन्होंने उन स्टूडेंटों को लाने के लिए जो हमारे देश के कौन है, विदेश मंत्री, याद रखेंगे कौन है विदेश मंत्री, एस जयशंकर ने कहा है कि चीन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया, देखिए एयर इंडिया ये आपका गवर्नमेंटेड विमान है, गवर्नमेंट विमान जिसको अभी हाल ही में बेचने का निर्णय लिया जा रहा है कि इसको हम प्राइवेट बेच देंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एयर इंडिया का स्पेशल विमान जाएगा, प्लेन जाएगा, और कहाँ जाएगा, सीधा वुहान शहर, वहाँ से भारतीयों को लेकर के आएगा। मगर इसके लिए अभी चीन ने इजाज़त नहीं दी है। हालांकि जो इंडिया के स्टूडेंट हैं उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया था कि वहाँ पे उनको सही से खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, या फिर इस तरह से कुछ वीडियो अपलोड की थी। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि हम जल्द ही आपको एयर इंडिया के जरिए रेस्क्यू करवा लेंगे, मतलब वहाँ से हम लेके आएंगे, स्पेशल हमारी एक प्लेन जाएगी वुहान शहर, और वुहान शहर से लेके आएगी, जिसके लिए वो चाइना से संपर्क में है इस समय। तो चलिए बात करते हैं। देखिए चीन में आने वाले लोगों की जो बहुत अच्छे से चेकिंग की जा रही, और वहाँ से आने वाले व्यक्तियों को क्या करा जा रहा है, एक हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, क्योंकि अगर उसको है ऐसे लक्षण हैं तो दूसरे में फैलने से रोका जा सके उसको लिए। तो देखिए भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, और इससे बचाव के जो चीज़ें हमने बताई है उसका प्रयोग करें। थैंक यू।